बीपीएससी मामले पर सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है। हम सीधे जुड़ते हैं। सर, साफ तौर से आप देख सकते हैं कि राजभवन के बाहर भी पप्पू यादव इन अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि इन मामले पर क्या कुछ चर्चाएं अंदर हुई हैं राजभवन में। मुख्यमंत्री से बातचीत कर लिए और डीएमएसपी को बुलाया कि तुम लाठी कैसे चलाए और एफआईआर कैसे कर रहे हो। तो मैं यहाँ आपका बहुत देर इंतजार किया। सर, अंदर वार्ता हुई। सर, तो मुख्यमंत्री से हमारी सर, बात नहीं होगी सर? भैया राज्यपाल हम लोग इसीलिए तो हम बुलाए थे आप लोग, आपके लिए आधे घंटे रुके। ठीक से कोई बात मिल काम तो अब उन्होंने सबसे बात सर, बीपीएससी मामले पर राजभवन पहुंचे थे, वार्ता हुई, मुलाकात हुई, क्या कुछ बात है? भैया बीपीएससी के इश्यूज पर उन्होंने साफ कहा कि ये गुंडागर्दी है, लाठी नहीं चलाना चाहिए। बीपीएससी के चेयरमैन से बातचीत की। एक फ्रॉड किशोर जो भाग गए उन पर बीपीएससी चेयरमैन कुछ कह रहे थे कि हमारी वार्ता हो रही थी, फिर वो फ्रॉड किशोर वार्ता करने जा रहे, कह रहे मैं बात। उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन साहब को बुला लिया गया। रात में बच्चों को गाली गलौज की गई, औकात दिखाया गया। अभी बीपीएससी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप यहाँ आकर के मुझे बताएं कि 12,500 बच्चों का ही एग्जाम क्यों। मुख्यमंत्री जी से वो बातचीत अभी कर लिए होंगे, बोले कि मैं तुरंत करता हूँ। डीएमएसपी को भी बुलाया गया है कि आप लाठी किस आधार पर चलाए हैं और आपने बीपीएससी के बच्चों पर एफआईआर लॉन्च कैसे किया। एफआईआर की आपने बात की। हाईकोर्ट 2 बेंच, पूर्णिया हाईकोर्ट के लिए भी हमने कहा बिहार में 2 हाईकोर्ट चाहिए, अन्य जगह पर 3 है, यहाँ 2। एक हाईकोर्ट उन्होंने कहा कि एक हाईकोर्ट यहाँ बननी चाहिए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ बिहार से बात करके इसको मैं कराऊं। मेनली बीपीएससी को लेकर के है कि 4 लाख बच्चे एग्जामिनेशन कैंसिल चाहते हैं। जब तक इसका जस्टिस और जांच नहीं होता है तब तक ये एग्जाम रद्द हो। छात्र एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं और उन्हें लाठियां मिल रही हैं। भैया मैं तो कहा ये लाठियां खिलवा रहा है। लाठियां एक फ्रॉड ने हमारे बच्चों के आंदोलन को खत्म करने का पूरा साजिश रचा, पैसा लिया और हमारे बच्चों को खरीदने का प्रयास किया। कुछ बच्चों को हर तरह के कुकर्म किए हैं उसने। आने वाला दर बदर पीढ़ी माफ नहीं करेगा उस गुंडे को। गुंडा ही बरताया है रात में उसने, इसलिए कोई माफी की बात नहीं है। गवर्नर साहब, आपका इशारा प्रशांत किशोर की ओर। मुझे नहीं पता कौन है ये लोग। मैं किसी के बारे में मैंने कह दिया पहले, हमारे बच्चों ने उसको छक्का कह दिया है। हमारे बच्चों ने उसको जो कहना था कह दिया, मुझे कुछ नहीं कहना। वो गुंडा है, छात्र की शक्ति को नहीं जानता है। बांग्लादेश उड़ सकता है, अन्य देश उड़ सकता है, भारत का सरकार बदल सकता है, तो पप्पू यादव और फ्रॉड किशोर की गुंडे की कोई औकात नहीं होती। एफआईआर भी लॉन्च हो गया है प्रशांत किशोर सहित। भैया किसका नाम ले रहे हैं? बच्चों पर एफआईआर करवाना था। हमारे बीपीएससी के 600 बच्चों के पर एफआईआर इसलिए करवाया गया कि आंदोलन कमजोर हो और जो प्रैक्टिस है 1000 करोड़ का वो उसकी सुरक्षित हो जाए, बच्चे डर जाए। देखिए, प्रयास किया गया था बच्चों को ये लाठी चार्ज करवा के, और बोर्ड प्रशासन के हमने हल्का लाठी चार्ज किया है। हल्के लाठी में हाथ टूटते हैं, पैर टूटते हैं, पीएमसीएच में एडमिट होते हैं, ठीक है। और ये जो 18,000 बच्चों का री एग्जाम होने वाला है, मैं यही क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप किस बेस पर रिजल्ट जारी करोगे। न्यूज़ 24 आपसे एक सवाल पूछता है कि आखिरकार आप लोग 12-13 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल बैठे हुए थे, आखिरकार कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि आप लोग सड़क पर उतरे, गांधी मैदान पहुंच गए? तो हम लोग गांधी मैदान पहुंचे कि एक हम लोग गांधी जी के नीचे वहां पर भी तो शांतिपूर्ण धरना किसने बुलाया? किसने बुलाया वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन हम तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे ना। हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये, तो ठीक है। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। तो शांतिपूर्ण तरीके से हमने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद किसी ने हमसे वादा किया कि हम आपके साथ रहेंगे, लाठीचार्ज नहीं होगी, लाठी भी खाएंगे साथ में आप। लेकिन वो ऐसा डिमांड जो है फुलफिल नहीं हुआ और हमें छोड़ के चला गया। बस इतना बताया जाए, भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक मतलब देश है। वहाँ पे क्या कोई मतलब रोड पे चल नहीं सकता है? पटना जैसा शहर है जहाँ पे लाखों मतलब लोग आते जाते रहते हैं, क्या वहाँ पे कुछ लोग ग्रुप में आ जा नहीं सकते हैं? अब अगर वहाँ पे बैरिकेटिंग अगर प्रशासन लगा देती है तो प्रशासन ने वहाँ पे यातायात को रोक रखी है। हम लोग तो बस एक किनारे हाथ जोड़ करके जा रहे थे, हम लोग के ऊपर लाठी चलाने का क्या तुक था? सबसे पहला सवाल यही है, ठीक है। और पप्पू जी, आप लोगों के मुद्दों को लेकर राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से मुलाकात की है, क्या कुछ उम्मीदें जगी? देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल जगी है। कारण क्या है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो गई या जो कोई भी हो गए, ठीक है, अगर हमारे हित के लिए अगर जरा भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अभिभावक की तरह है, ठीक है। और रही बात ये कि
डेमोक्रेसी में, मतलब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में आप राजनीति को कैसे अलग कर सकते हो? अगर आप राजनीति को ही अलग कर दोगे तो अपनी डिमांड रखोगे किससे? देखिए, ये अभ्यर्थी कह रहे सबसे हैं बड़ी कि अगर डेमोक्रेसी को खत्म कर दोगे तो हम डिमांड रखेंगे किससे। और इसी कड़ी में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज सुबह सुबह राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। बीपीएससी सहित पूर्णिया में एक अन्य हाईकोर्ट का बेंच स्थापित हो, इस मुद्दे पर भी राज्यपाल से चर्चा की है। तो दूसरी ओर पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर राज्यपाल से मुलाकात के बाद जमकर निशाना साधा है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।